अभी तक हमने 50 सिनोनिम्स कर लिए हैं, 50 सिनोनिम्स कर लिए। चलिए अभी पहले हम इन्हीं 50 वालों को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम 51 सिनोनिम पाएंगे। देखो पहला है ल्यूसिडिटी, फटाफट बताते जाइए। ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब चार्ज करना, ठीक है। सो ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, इंडिक्ट मतलब चार्ज करना, किसी क्राइम से रिलेटेड हो गया। अप्रेस, अप्रेस जज, अप्रेस का क्या है, जज है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लड, सॉरी डिलज, डिलज का फ्लड। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस, सो प्रीपोंडरेंस का क्या है, डोमिनेंस, प्रीपोंडरेंस डोमिनेंस। नेक्स्ट वी हैव बैरन, बैरन मीन्स अनप्रोडक्टिव। इनफैमी, इनफैमी का मतलब बताइए जल्दी से। इनफैमी मीन्स नॉट, नॉटोरिटी, नॉटोरिटी। फेम फॉर बीइंग बैड, ठीक है, मतलब फेमस होना बुरी चीज़ों के लिए, नॉटोरिटी। नेक्स्ट वी हैव एंशिएंट, एंशिएंट का आर्केइक। ओके, नेक्स्ट प्लेड, स्प्लेड, स्प्लेड का क्या है, स्प्लेड, स्प्ले, स्प्रेड, फैल जाना, स्प्रेड, स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट देखिए पर, परस्पिशियस, पर, परसिपिकियस, परसिपिकियस। सो इसका बताइए। प्रिसाइज, प्रिसाइज, ओके, easily understandable, transparently clear. Next we have studied loquacious, loquacious. So loquacious means, loquacious का synonym बताइए। talkative, talkative, बातूनी। vindictive, vindictive, vindictive का spiteful, vindictive, spiteful. So you know when we are trying to hurt somebody or harm somebody, so vindictive and spiteful. Next we have inclement, inclement, inclement means unfavorable, inclement मतलब unfavorable. Next we have genial, genial, cordial, genial, cordial मतलब genial भी cheerful होता है, friendly nature हो गया, cordial भी friendly nature हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्रियू, एक्रियू, एक्रियू मीन्स टू टू एक्यूमुलेट, चीज़ों को इकट्ठा करना, कंटिन्यूसली इंक्रीज, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, एक्रियू। नेक्स्ट वी हैव पोइग्नेंट, पोइग्नेंट मीन्स अनहैप्पी और यू कैन से सैड। सो पोइग्नेंट मतलब अनहैप्पी होना और सैड फील करना। नेक्स्ट वी हैव क्यूरिलियस, क्यूरिलियस, सो दैट इज complaining nature, right? Complaining, querulous, complaining. So the person is audacious, the person is audacious, audacious मतलब bold, very brave, very confident, audacious, one who is willing to take a risk or to do something very shocking. Next we have perilous, perilous. So perilous का बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। वेरी डेंजरस एंड हेजार्डियस, वेरी वेरी डेंजरस, कोई काम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, हजारियस इट्स द वर्क इज़ वेरी पेरिलियस, द वर्क इज़ वेरी हजार्डियस। रेवरी, रेवरी का देखिए, रेवरी दिन में सपने देखना, प्लेजेंट सपने देखना, प्लेजेंट थिंग्स। डे ड्रीमिंग, वो भी दिन में, सुबह सुबह ही एकदम डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना इज रेवरी। नेक्स्ट वी हैव फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब दिखावेबाजी, शो ऑफ करना, मतलब एग्जिबिट करना। सब्जुगेट, सब्जुगेट मतलब कनकर करना, सब्जुगेट मतलब जब हम किसी को हरा देते हैं और उसकी चीज़ पे काबू, कंट्रोल कर लेते हैं, सब्जुगेट। सो कनकर, कनकर। बिहेवियर का मैंने बताया था, बिहेवियर का कैरेक्टर नहीं होगा, बिहेवियर का क्या होगा, कंडक्ट होगा। व्हेन अ पर्सन्स बिहेवियर
को भी हम कंडक्ट कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, दैट इज बिहेवियर सिनोनिम. मूविंग फर्दर वी हैव स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट stringent. All right, so stringent का होगा very strict and that must be obeyed. ठीक है, so that is inflexible. That is inflexible. Next we have deliberately. Deliberately का होगा intentionally. Intentionally. Next we have regard. Regard करना मतलब किसी की respect करना. Swap. Swap का बताइए. Swap मतलब swap is to exchange. swap कर लेते हैं, exchange कर लेते हैं सामान को. ठीक है, so let's swap this material, let's exchange this material, let's swap this book, let's exchange this book. Okay, next we have nutritious. Nutritious is nourishing. Next, genius, a person with uncommon intellect. culmination और culmination बताइए. कल्मिनेशन यानी जब कोई चीज़ एकदम एंड पे आ जाती है, राइट. 30th का बताइए. कल्मिनेशन जब एकदम एंड पे आ जाता है, द हाईएस्ट और एंड ऑफ समथिंग, यानी क्लाइमैक्स. अब आ गया मेन असली क्लाइमैक्स. मतलब हम स्टोरी पूरी देखते ही क्लाइमैक्स के लिए, जब कुछ क्लाइमैक्स आता है मज़ा आता है. सो कल्मिनेशन का ये नहीं है, सिनोनिम यही है, क्लाइमैक्स. नेक्स्ट वी हैव मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट is splendid. Splendid. So magnificent, splendid. Splendid मतलब excellent, very good, very great, very impressive, very very beautiful. Magnificent भी extremely attractive हो गया, impressive हो गया, या फिर जो praise deserve करता हो, so that is splendid. And magnanimous. Magnanimous means kind, generous, forgiving nature, right? Modest means that is not very large, not very expensive or important, है ना. And generous is when we are willing to give something freely. Generous होता है. Okay, transient. Transient is ephemeral. Ephemeral. Transient. Transient मतलब lasting for only a short period of time. That is not permanent. That's for short period of time is transient. All right. Moving further, gloomy. Gloomy का देखिए. Gloomy. So gloomy is nearly dark or badly lit in a way that makes you feel मतलब आपको sad और depressing हो. So that is gloomy. और इसका सिनोनिम है murky. मतलब that is not clear or dirty with a mud or cloudy. So murky. ग्रम्बल. ग्रम्बल करना कंप्लेन करना होता है. ग्रम्बल इज कंप्लेन. क्रूड इज अनरिफाइंड. क्रूड का अनरिफाइंड. इमेजिनरी. इमेजिनरी फिक्शियस. नेक्स्ट वी हैव ट्रैंक्विल. सो ट्रैंक्विल का पीसफुल. पीसफुल. Sordid. Sordid means unpleasant. Sordid, unpleasant. Nefarious. Nefarious. So nefarious is wicked. Mellow. Mellow is genial. Mellow means genial. And genial means very friendly or cheerful nature. Then we have boisterous. Boisterous. So boisterous is noisy. Noisy. Right? 4th one. Shine. Shines. So shines का बताइए. Glitters. Shines का glitters. Circuitous. Circuitous. Roundabout. Insensitive. Insensitive का callous. Dearth. Dearth का बताइए. Scarcity. Cease. To stop. Cease. To stop.
नेक्स्ट वी हैव डेप्थ, लायबिलिटी यानी डेप्थ, इंटीग्रेशन यानी यूनिटी. नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेट इज टू डिस्टिंग्विश, अपीयर टू सीम, अपीयर का होगा सीम. सो ये हमने रिवाइज कर लिए 10 मिनट्स के अंदर अंदर. अब हम आगे 51 से आगे बढ़ रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट देखिए काजोल, CAJOLE. सो दैट मीन्स इट्स अ वर्ब एंड इसका मतलब होता है कि टू मेक समबडी डू समथिंग बाय टॉकिंग टू हिम एंड बीइंग वेरी नाइस टू हिम. मतलब ये हुआ कि हम किसी से बात कर रहे हैं और उसको ऐसा कन्विंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाइस हो रहे हैं उसके साथ, ठीक है, और किसी से कुछ करवाने के लिए, है ना. सो दैट मीन्स वी आर फ्लैटर कर रहे हैं, इंसिस्ट नहीं कर रहे. इंसिस्ट का मतलब होता है डिमांड करना और टू से फॉर्मली दैट दिस समथिंग इज दिस ट्रू. एंड एक होता है परसुएड. परसुएड का मतलब होता है टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, कन्विंस करना, परसुएड. सो देखो दोनों मतलब आप मतलब में फ़र्क समझो, डिफरेंस देखो यहाँ पे सिनोनिम में. वो आपको इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं जैसे यहाँ आपको. सो इन सब की मीनिंग को समझिएगा. जैसे देखिए कजोल, इस कजोल का मतलब ये है कि आप किसी को मतलब टू मेक समबडी डू समथिंग, किसी से कुछ करवाना, उससे हम बात कर रहे हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइस हो रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज़ कजोल. अब बाकी शब्दों का मीनिंग ज़रा समझिए. इंसिस्ट, इंसिस्ट बेसिकली इंसिस्ट का मतलब होता है कि वी आर डिमांडिंग, हम डिमांड कर रहे हैं और फॉर्मली कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है. जब हम कोई चीज़ इंसिस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, दैट मीन्स दिस थिंग वी आर इंसिस्टिंग, वी आर डिमांडिंग, हम डिमांड कर रहे हैं और हम इनडायरेक्टली फॉर्मली हम कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है. इंसिस्ट करना, दैट समथिंग इज़ ट्रू, ठीक है. एंड परसुएड, परसुएड का क्या मतलब हुआ? परसुएड मीन्स टू मेक समबडी बिलीव अगेन दैट समथिंग इज़ ट्रू, कन्विंस करना, परसुएड करना हुआ. और रिकमेंड, रिकमेंड भी हम तभी करते हैं कोई चीज़, कब करते हैं रिकमेंडेशन? व्हेन समथिंग इज़ गुड, जब कोई चीज़ यूज़फुल होती है, अच्छी होती है, तभी वो कोर्स या वो लेक्चर रिकमेंड करा जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर बट जब हम बहुत नाइस हो रहे हैं दैट मीन्स वी आर फ्लैटरिंग, हम फ्लैटर कर रहे हैं, वी आर नाइस, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं. तो यहाँ बात हो रही है कि नाइस नाइस बोलने की, और हम किसी के साथ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, इसका नाम वो सब फ्लैटर ही कर रहे हैं, कोई बात मनवाना चाहते हैं अपनी, ठीक है. अगला देखिए फ्रेगनेंस. फ्रेगनेंस मतलब अरोमा, खुशबू, अरोमा, राइट. प्लेजेंट स्मेल को ही हम फ्रेगनेंस कहते हैं, परफ्यूम्स में जो होती है. टेस्ट का मतलब आपको पता है, साइट देखने का हो गया और टच फील हो गया, सेंस. फिक्शियस, फिक्शियस जो है वो फॉल्स है क्योंकि वो इमेजिनरी है, और जो चीज़ सही नहीं है, वाकई इन्वेंटेड है, ट्रू नहीं है वो बात, तो दैट इज़ फिक्शियस और फॉल्स. नेक्स्ट देखिए कंफ्यूज, कंफ्यूज हो गई, परप्लेक्स हो गई, मैं तो परप्लेक्स हो गई. बाकी देखो नेक्स्ट देखो इमिटेट. इमिटेट मतलब किसी को कॉपी करना, सिंपल है. टेम, कि टेम से पहले अगर देखो आपको ये सोच रहे हो कि एल्यूट शब्द का क्या मतलब है, तो एल्यूट शब्द का मतलब है कि किसी बारे में मेंशन करना इनडायरेक्ट वे में. मतलब मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कह रही, मैं इनडायरेक्टली कुछ बहुत कुछ कह रही हूँ, सो दैट इज़ एल्यूट. ऑलराइट. बाकी थिंक ऑफ फॉलो का मतलब आपको पता ही है. नेक्स्ट देखिए टेम, टैम कह लो, टेम, सो दैट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल. सो एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स जो लोगों से डरते नहीं हैं, दैट आर टेम. ये एक एडजेक्टिव हो गया. एनिमल्स के लिए हम जनरल यूज़ करते हैं. एनिमल्स नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल एंड यूज टू लिव विद देम, सो दैट इज़ टेम. और इसका मतलब हुआ डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड. वाइल्ड नहीं, सैवेज नहीं, साइलेंट नहीं, क्योंकि वाइल्ड तो हो गया जंगली, लिविंग इन और ग्रोइंग इन नेचुरल कंडीशन, जो जंगलों में रहते हैं, नेचुरल कंडीशन हो गई. सेवेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, वायलेंट हो गया सेवेज का मतलब. और साइलेंट तो एकदम चुप रहना, कुछ ना बोलना हुआ. तो टेम का सिनोनिम है डोमेस्टिकेटेड. ओके. नेक्स्ट वी हैव मर्सी.
मर्सी इज लाइक अ काइंड ऑफ, मर्सी मतलब एक काइंड नेचर, दया भाव हो गई, सिंपैथी हो गई, वेरी सिंपल, देख कर टिक कर सकते हैं। स्पाइन, स्पाइन का बताइए, स्पाइन का वर्टिब्रे, बायोलॉजी है, सिंपल। अगला देखो इफेक्ट, इफेक्ट का बताओ, इफेक्ट मतलब ये रिजल्ट है इस चीज़ का। स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट करना है किसी चीज़ को, यानी गैस मारना, गैस मारना, बिल्कुल सही, सोचना नहीं, आर्ग्यू भी नहीं, स्पीक भी नहीं, गैस ही सही है इसका। मूविंग फर्दर, एम्यूलेट, एम्यूलेट, एम्यूलेट का क्या मतलब होगा? कॉपी करना, किसी की नकल मारना, किसी को इमिटेट करना, सो इमिटेट करना, कॉपी करना किसी की। और इको तो आपको पता है, जब हमारी आवाज़ गूंज रही है या रिपीट बैक हो रही है, इज इको। एंड मिमिक, मिमिक भी कॉपी करना होता है, द वे somebody स्पीक्स, द वे somebody मूव्स और बिहेव्स और laughs, दैट इज ऑल्सो मिमिक। सो मिमिक भी इज ऑल्सो लाइक इमिटेट। एंड सिमुलेट, सिमुलेट मीन्स टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग, ऐसे दिखाना कि मान लो आप सपोज गुस्सा हो तो आप वैसा दिखाना कि हाँ हम गुस्सा है, एक पर्टिकुलर फीलिंग टाइम के हिसाब से, चाहे अंदर से खुश हो रहे हो, कोई नहीं भी आया तो सिमुलेट करना, यानी प्रिटेंड कर रहे हैं हम कि हाँ हम, जबकि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ऑल राइट, सो बेसिकली एम्यूलेट का भी इमिटेट होगा, मिमिक नहीं होगा। मिमिक तो एक तरह से कि हम बिहेव करके नकल मार के पूरा दिखाते हैं, यहाँ पे फिलहाल इसका इमिटेट होगा। लॉट, लाउड नहीं, लाउड, LAUD, सो एक्नॉलेज करना, प्रेज करना किसी की, प्रेज, टू प्रेज समवन। अब ये प्रेज करना, सो लॉर्ड मीन्स किसी की तारीफ करना। देन इमानसिपेट, इमानसिपेट ये तो बहुत ही मस्त है, मतलब इमानसिपेट मतलब फ्री करना, किसी को सेट फ्री करना है ना, किसी भी उससे फ्री करना है, इमानसिपेट। इसका तो मैंने ना ट्रिक भी बनाया था कि इमानसिपेट, ई मैन सी पेट, ई मैन को बोलो अपना पेट सी कर ले, सिकोड़ ले, तभी तो ये फ्री होगा। सो इमानसिपेट, ऑल राइट गाइज, इमानसिपेट मीन्स लिबरेट, लिबरेट, लिबरेट का मतलब भी यही होता है कि सेट फ्री होना, टू सेट फ्री फ्रॉम, एक पर्सन जो है मतलब वो किसी जगह से आज़ाद हो गया, किसी कंट्री हो या किसी का कंट्रोल हो, वहाँ से आज़ाद हो गया। नेक्स्ट देखिए अब्जॉर्बिंग, अब्जॉर्बिंग, अब्जॉर्बिंग का है एनग्रोसिंग, एनग्रोसिंग, कंसंट्रेटिंग नहीं, फैसिनेटिंग नो, एनरिचिंग नो। अब्जॉर्बिंग का है एनग्रोसिंग। सो अब्जॉर्ब करना मतलब टू टेक इन करना, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट ट्रीज, जो प्लांट है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। एंग्रोस करना मतलब वी आर, जब हम क्योंकि मच इंटरेस्टेड ज़्यादा है ना, टू बी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट यू हैव नो, हमारी अटेंशन जो है कहीं और इधर उधर नहीं है। अभी हम ये वोकैब पढ़ने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने हमें मज़े आ रहे हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे है, वोकैब पढ़ेंगे आज। ओके, एनग्रोसिंग। नेक्स्ट कैरिकेचर, कैरिकेचर, कैरिकेचर का देखिए, बताइए जल्दी से। Caricature is a funny drawing or a picture of somebody that exaggerates some of its features. So caricature, it's a noun and it means it's a funny drawing or a picture of somebody that exaggerates some of its features. So इसका होगा grotesque likeness, grotesque likeness, that is liking towards a person who is extremely ugly in a strange way, है ना।
जो मतलब एक फ़नी टाइप सा हो गया। बायोग्राफिकल स्केच तो हो गया किसी की बायोग्राफी है। और इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। ऑल राइट, सो ग्रोटेस्क्यू लाइकनेस, तभी तो ये फ़नी इमेज कोई होगी या अगली सी, राइट? किसी पर्सन की फ़नी इमेज हो गई ना, ठीक है। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखिए, वेसिलेट, वेसिलेट, वेसिलेट का बताइए वेवर, वेवर। तो वेसिलेट का मतलब व्हेन वी कीप चेंजिंग आवर ओपिनियन और थॉट्स, वेवर, वेसिलेट, वेसिलेट। सो टू बी वीक, वेवर मतलब टू बी वीक और अनस्टेडी और टू हेजिटेट, जो बार बार अपना डिसीजन हम बदल रहे हैं, वी आर हेजिटेटिंग, हमको स्टेप लेने से पहले इतना हेजिटेट हो रहे हैं, दैट इज वेवर। एंड नेवर तो मतलब जो कभी नहीं, तो नेवर। क्विवर, क्विवर मतलब स्लाइटली शेक करना। और क्यूर, क्यूर मतलब दिस इज ऑड, स्ट्रेंज और अनयूजुअल काइंड ऑफ। नेक्स्ट देखिए, इम्पिकेबल, इम्पिकेबल, इम्पिकेबल इज परफेक्ट, परफेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स इज इम्पिकेबल, परफेक्ट। फेयर गोरा चिट्टा हो गया, फाइन हो गया, फॉल्टलेस, बट इसका हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट, इट्स बेटर वर्ड। क्रिमिनल तो पता ही है। नेक्स्ट वी हैव इम्पीडिमेंट, 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 impediment is something that delays or stops the progress of something. It's an obstacle or a physical problem that makes it difficult to speak normally. So this is impediment, something that delays or stops the progress of something, obstacle or a physical problem that makes it too difficult to speak normally. So basically obstruction हो गया, kind of obstacle हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्लियर तो एकदम नो लॉन्गर इन डेंजर, क्लियर एकदम। एलमेंट एक तरह की इलनेस हो गई जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना। इनकैपेबल तो इनकैपेबल, सो इम्पीडिमेंट का हुआ ऑब्स्ट्रक्शन। एडवांस, एडवांस जब कोई चीज़ एडवांस है दैट मीन्स प्रोग्रेस में है। सो एडवांस का हुआ प्रोग्रेस, रिड्यूस नहीं। हॉल्ट, हॉल्ट का क्या मतलब होता है, हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप, होल्ड डाउन, हॉल्ट, 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 स्टॉप, रुको 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 रुको, हॉल्ट, हॉल्ट, हॉल्ट। एक्सटेंड तो बढ़ाना हो गया इस चीज़ को, तो बेसिकली एडवांस इज प्रोग्रेस। एडवांस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में प्रोग्रेस हो गई इसलिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, सबको पता है मना करना होता है डिनाई। रिफ्यूज़ कर दो, डिनाई, रिफ्यूज़, सिंपल। बाकी तो पता ही है। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब यूज़ नहीं, प्रेस नहीं, रेज नहीं, फिर क्या होगा, स्कॉन, ऑब्वियसली स्कॉन। एब्यूजिव लैंग्वेज, बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ होता है। अगला देखो, डोसाइल, डोसाइल का क्या होता है, सबमिसिव। डोसाइल मतलब क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल। सो सबमिसिव भी यही होता है कि विलिंग टू एक्सेप्ट समबडी एल्स अथॉरिटी। हाँ ठीक है भाई, ये हम पे राज करेंगे, ऑल राइट, सबमिसिव हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो कहेंगे वो अबे करेंगे। डोसाइल हैं हम, डोसाइल है हम, सबमिसिव है हम, स्टबन नहीं है हम, ज़िद्दी नहीं है हम, चेंजेबल भी नहीं है हम, ना ही हम स्ट्रॉन्ग है हम, तो सबमिसिव है। कंसीडरेट, कंसीडरेट, कंसीडरेट मीन्स थॉटफुल होना। एग्रीएबल तो मतलब किसी चीज़ पे एग्री कर जाना, एग्रीएबल हो गया। लाइक माइंडेड हो गया, काइंड हो गया। कंसिडरेट का मतलब होता है गाइस ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपल विशेस एंड फीलिंग्स एंड केयरफुल अबाउट नॉट टू हर्ट अदर्स। सो वेरी कंसिडरेट, बहुत ही है ना
सोचते हैं, दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, थॉटफुल है। नेक्स्ट वी हैव नर्चर। नर्चर का देखिए, नर्चर मीन्स टू ग्रो। नर्चर मतलब टू ग्रो, टू इंक्रीज इन साइज, नंबर, स्ट्रेंथ और क्वालिटी। सो नर्चर मीन्स टू ग्रो। नर्चर मतलब ग्रो करना। ओके फाइन। अगला देखिए पर्च। पर्च मीन्स इवैक्यूएट, यानी रेड ऑफ समथिंग, अनवांटेड फीलिंग है, किसी भी चीज़ से आज़ाद होना, इवैक्यूएट होना, पर्च होना। नेक्स्ट देखिए शीत। शीत का देखिए, शीत इज कोट, कोट काइंड। कोट मतलब एक कवरिंग हो गया, कोट हो गया शीत। नेक्स्ट वी हैव पायस यानी रिलीजियस, इट्स रिलेटेड टू रिलीजन। अबैंडन, अबैंडन, अबैंडन। सो अबैंडन मतलब forsake, forsake. Abandon means to leave somebody with no intention of returning, especially when you have a responsibility. So forsake का मतलब ये होता है to leave somebody or something, especially when you have a responsibility. आपको वहाँ रुकना चाहिए बट आप अपना काम छोड़ के जा रहे हैं. Abandon, abandon, forsake. Cancel, cancel, abolish, cancel. जैसे आपने देखा होगा कैंसिल, ऐसा एक सीरियल में ना, हर चीज़ कैंसिल, जो बहुत ही ओल्ड सीरियल है तारक मेहता वाला में, है ना. सो पोपटलाल बोलता है हर चीज़ कैंसिल, अबॉलिश, अबॉलिश. सो ये थोड़ा सा फन टाइम था. अगला देखिए अडॉर्न. अडॉर्न, अडॉर्न मीन्स अडॉर्न, to make something or somebody look more attractive by decorating it or him with something. मतलब किसी को सजाना, किसी को और सुंदर चीज़ को और सुंदर करना, ब्यूटिफाई करना, ब्यूटिफाई, ब्यूटिफाई. ऑलराइट, राइटर इन सब मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ब्यूटिफाई. रिपोज, रिपोज, रिपोज. रेस्ट, repose, rest, relax, repose, relax guys, repose, feel calm, repose. Commotion, 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 commotion. देखो मैं बोला आप लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, मैम क्या बोल रही हैं, कमोशन. सो एक सडन जब एकदम से झटका लगता है, एक नॉइजी, एक कन्फ्यूजन हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, एकदम से शोर होता है, धड़ाम, और ऐसा कन्फ्यूजन इस टाइप से. सो दैट इज डिस्टर्बेंस हो गई ना माइंड में, नॉइजी हो गया कुछ, ठीक है. सो दैट इज कमोशन. सो कमोशन इम्बैलेंस होता है माइंड में, मूवमेंट चेयर नहीं, डिस्टर्बेंस हो जाती है. सो नॉइसी. सी क्लास के बीच में क्या हो रहा है, कमोशन हो रहा है. क्लास के बीच में क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है. क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है. याद रहेगा, याद रहेगा. इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, irrevocable, irrevocable, that is unalterable, unalterable, that can't be changed. Irrevocable, irrevocable, unalterable, unalterable. Anger, anger, एंगर मतलब गुस्सा. एंगर मतलब कामनेस थोड़ा होगा, एंगर मतलब लेजर थोड़ा होगा. एंगर मतलब, एंगर मतलब डिसप्लेजर. ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा है तो डिसप्लेजर हो रहा है ना. और आप अगर सोच रहे हो वेगनेस, तो वेगनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग क्लियर. सो डिसप्लेजर, डिसप्लेजर. इररेजोल्यूट, इररेजोल्यूट, इररेजोल्यूट. सो इररेजोल्यूट का क्या मीनिंग है, irresolute, that is not able to decide what to do. So I'm not able to decide what to do
इररेजोल्यूट, मैं मतलब किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रही, इट्स इररेजोल्यूट, किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, डिसाइड नहीं हो पा रहा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, अनडिसाइडेड। तो ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन था, अनडिसाइडेड। फ्रूगल, 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 सो फ्रूगल का देखिए, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। सो फ्रूगल शब्द का हम इस्तेमाल बेसिक करते हैं कि फ्रूगल मीन्स, एक तरह से अगर मैं आपको समझाऊँ, इट्स फ्रूगल मतलब एक एडजेक्टिव है फ्रूगल, यानी एक मेगर, यानी जब हम इसी एडजेक्टिव हम तभी यूज़ करते हैं जैसे मच मनी या फूड इज़ नेसेसरी, ठीक है, मनी ओरिएंटेड। और इकोनॉमिकल भी होता है प्रोवाइडिंग गुड सर्विस और वैल्यू इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ टाइम और मनी स्पेंड। तो एक अच्छी सर्विस ही हम प्रोवाइड करें जितना हमने अमाउंट स्पेंड करा है, इकोनॉमिकल हम बात करें, है ना। स्प्लेंडेड, यू नो, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, डेलिकेट, बहुत नाजुक कली, अभी कुछ हो ना जाए, फ्रेगाइल, बहुत नाजुक कली, है ना, कली हो या कला हो, डेलिकेट तो डेलिकेट ही होता है। हंगरी, भूखा, सबको पता है, जिसे खाने की आवश्यकता हो। इन नेक्स्ट, मोटिव, मोटिव शब्द को तो हम बड़ी आराम से याद कर सकते हैं, सच से बताओ, सच सच बताओ क्या मोटिव है तुम्हारे काम करने का, सच सच बताओ, सच सच बताओ क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन लेकर आए हो, सच सच बताना है ना। ऐसे हम किसी से पूछ रहे होते हैं तो बताओ क्या मोटिव है तुम्हारा। अब कोई चोर से पूछे क्या मोटिव है तुम्हारा, तो सच सच, चोर की इंटेंशन तो क्या होगी, चोरी करना, सो वो उसकी क्या होती है, वो इंटेंशन होती है ना। रीज़न नहीं, ओकेजन नहीं, प्रिपरेशन नहीं, इंटेंशन ही मोटिव का सही सिनोनिम है। रीज़न तो हो गया कारण, और इंटेंशन हो गया मतलब, मोटिव एक तरह का रीज़न हो गया कुछ करने का, तो इंटेंशन होता है पूरी प्लानिंग के साथ, है ना, व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट इज़ आवर एम, जो एम होता है बेसिकली। तो चोरी, जैसे चोर का जो मोटिव होता है वो होता है चोरी करना, तो इंटेंशन उसकी वही होती है, वही उसका मोटिव होता है, एम बेसिकली वही होता है, कारण नहीं होता, कारण नहीं होता है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना ही कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई तैयारी होती है फेमस। नेक्स्ट सी वी हैव क्वैश, नहीं क्वैश से पहले पिटी रह गया, पिटी, पिटी मतलब दया दिखाना, मर्सी, मर्सी कह सकते हैं, काइंडनेस, पिटी, पिटी का बताइए। ओके, सो पिटी मतलब सब लोग जानते हैं, मर्सी एक सिंपैथी की फीलिंग होती है। ऑफेंस मतलब एक इलीगल एक्ट है, ऑफेंस है एक तरह का क्राइम है, दिस इज एन ऑफेंसिव एक्ट, दिस इज एन ऑफेंसिव क्राइम, मतलब ये याद है, माइंड में रखो इन बातों को। काइंडनेस, नॉर्मल वर्ड्स हमने जो यूज़ करते हैं हम लाइफ में, तो पिटी का सबको पता है मर्सी है। क्वैश, क्वैश, सो क्वैश इट्स अ वर्ब, quash मतलब to officially say that a decision made by court is no longer valid or correct, it's overturned, it's suppressed. So when action is suppress हो गया, बस जो कोर्ट ने बोला था वो चीज़ अभी रिजेक्ट हो गई है, अभी रिजेक्ट हो गई है, अभी वैलिड नहीं है, अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। सो स्लैश का क्या मतलब होता है, स्लैश मतलब टू मेक अ लॉन्ग कट, एक लंबा कट कर देना, स्लैश, स्लैश मतलब कट कर देना, शार्प ऑब्जेक्ट से स्लिट कर देना। सो क्वैश मतलब रिजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जेनरी, जेनरे, जेनरे इज अ स्टाइल और अ कैटेगरी, जेनरे इट्स अ स्टाइल और अ कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, class, categorization or group. So genre का होगा category, genre का क्या होगा category, category. Next we have abundant, भरमार हो गई, ओ इतना सारा पैसा आ गया, abundant हो गया, abundant, abundant मतलब plentiful, more than enough, जरूरत से ज़्यादा पैसा आ गया, abundant money, abundant, plentiful, बस
ज़रूरत से ज़्यादा। सफिशेंट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही। सिग्निफिकेंट कुछ इम्पोर्टेंट। और वाइब्रेंट तो एकदम जो मतलब मस्त ब्राइट चमक धमक, वाइब्रेंट सिंपल है। एंटीसिपेट, एक मैंने बताया था इमेंसिपेट, ये है एंटीसिपेट। ठीक है, दोनों शब्दों में ध्यान दीजिएगा। एक मैंने बोला था इमेंसिपेट जिसका मतलब होता है टू सेट फ्री, इमेंसिपेट टू सेट फ्री। एंटीसिपेट टू एक्सपेक्ट समथिंग, I was expecting that much marks from you. So I am anticipating, मैं किसी से उम्मीद लगा रही हूँ, मैं expectation लगा रही हूँ. So expect, expect, expect. Restrict, restrict मतलब prohibit, prohibit, prohibit. Next है क्या? Tremendous, tremendous यानी remarkable, excellent, remarkable तारीफ के लायक, very good, awesome भी, ऑसम भी होता है वेरी इम्प्रेसिव, बट यहाँ पर क्या होगा? रिमार्केबल, ट्रेमेंडियस, वेरी वेरी ग्रेट, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, रिमार्केबल एकदम सरप्राइजिंग वे में, जो मतलब लोगों को एस्टोनिश कर दे। ठीक है, नोटिस में है लोगों की, एक रिमार्केबल काम किया है। एक्सेसिव तो हो गया भाई, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। डिलीजेंट, 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 that girl is very diligent, that girl is very hardworking, very hardworking. इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट में भी हो सकती है, इंटेलिजेंट हो लड़की, पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ लड़की डिलीजेंट है, इसका मतलब लड़की मेहनती है, हार्डवर्किंग है, बहुत मेहनत करती है। सो आवर टीचर इज diligent, your teacher is diligent, your teacher is hardworking. नेक्स्ट देखिए एमिनेंट, एमिनेंट मतलब फेमस एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, एक्सीलेंट। आर टीचर इज़ एमिनेंट मतलब रिस्पेक्टेबल भी है हमारी टीचर बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। रिलायबल, रिलायबल हम उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे कि जो भी वो हमें पढ़ाएंगी बिल्कुल सही पढ़ाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगी, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड हमारी टीचर इंटेलिजेंट भी है। तो ये सब आपकी टीचर्स की क्वालिटी है कि द टीचर इज़ इंटेलिजेंट, द टीचर इज़ डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, द टीचर इज़ एमिनेंट, रिस्पेक्ट के काबिल है, रिलायबल है, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हमें बिल्कुल सही पढ़ाएंगी। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट, टेम्पो नहीं बोल रही, टेम्पो नहीं बोल रही, मैंने बोला टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट। वायलेंट स्टॉर्म, ओ माय गॉड, स्टॉर्म बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा थंडर हो रहा है, लाइटिंग हो रही है। ठीक है, द टेम्पेस्ट मतलब स्टॉर्म। टेम्परेचर का सबको पता है, टेम्परेचर तो हो गया, डिग्री हो गई हॉटनेस की, कोल्डनेस की। ड्रामा जो थिएटर पे हम देखते हैं और वैसे भी देखने को मिल जाता है, ड्रामे का क्या है? टेम्पटेशन, टेम्पटेशन डिज़ायर हो रही है, टेम्पटेशन हो रही है। अब वो डिज़ायर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। अब टेम्पटेशन गोलगप्पे खाने की भी हो सकती है, टेम्पटेशन सेब खाने की भी हो सकती है। तो अब इच्छा है, बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। इंस्टेंट, 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 इमीडिएट, immediately, go and do this work immediately, instantly. ओके, डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब हो गया फार अवे। कॉन्स्टेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, डिज़ास्टर, नेक्स्ट देखिए डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का हुआ, डिज़ास्टर मतलब मिसफॉर्चून। डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का ये नहीं है, डेथ नहीं है, एपिडेमिक नहीं है। एपिडेमिक बेसिकली, एपिडेमिक होता है एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस जब आ जाते हैं ना एक पर्टिकुलर डिसीज़ के, तो दैट इज़ एपिडेमिक होना। ठीक है, और जो डिरेलमेंट है, डिरेलमेंट का है बीइंग ऑफ द ट्रैक्स, डिरेलमेंट का है बीइंग ऑफ द ट्रैक्स। देखिए आज की क्लास का लास्ट वर्ड लेंगे हम अभी फ़िलहाल के लिए, एडवर्स। एडवर्स एक नेगेटिव होता है, अनप्लेजेंट होता है। एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले मतलब बुरे, अनप्लेजेंट इम्पैक्ट विच इज़ नॉट लाइक टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट की हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। एडवर्स, सो दैट इज़ अनफेवरेबल,
अनइक्वल का हमें पता है, अनवांटेड भी पता है, अनड्यू का मतलब कहें तो मोर देन यू थिंक, इट्स नेसेसरी, सो इट्स रीजनेबल, उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा, अनड्यू। ठीक है, तो आज हमने 100 वर्ड्स कर लिए हैं अभी फ़िलहाल हमने। चलिए, so I would like to end this 100 synonyms here with a quote: the best preparation for tomorrow is doing your best today.